हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय, जहां पर आप देख सकते हैं देश को प्रधानमंत्री से लेकर देश के महत्वपूर्ण पदों पर आने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। देखिए हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे बीच छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं किस बात को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी की है। देखिए, दरअसल हमारे सभी छात्रावास के अंतःवासियों के ऊपर जिस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तानाशाही प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया कि जो बच्चे कोरोना काल में नहीं रहे 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, जो कि एक साल का 60,000 रुपया होता है। तो हम सभी लोगों ने जब संघर्ष किया, इनके खिलाफ लड़ना शुरू किया, MHRD तक जब हम लोगों ने लिखा कि जब बंद था तो किस बात का हम आपको जुर्माना दे, तो इन्होंने कहा कि मैं एक फीस लूंगी 15,000 रुपया। लेकिन हम जब छात्र रहे नहीं तो हम लोगों ने लगातार लड़ाई लड़ा और आज हमारे 43 छात्र भाई आमरण अनशन पर बैठे, जिसका यह नतीजा हुआ कि आज हम लोगों को पूर्ण रूप से सफलता मिली है। तो हम बता देना चाहते हैं कि यूं ही खिला है हमने अंगारों में फूल, न उनकी हार नहीं है न हमारी जीत नहीं है। तानाशाहों को लगातार गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, आपका परिचय? जब ब्रिटिश सरकार झुकी तो इनको भी झुकना होगा। हमारा परिचय मोहम्मद मसूद अंसारी, छात्र नेता इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अच्छा, ये बताइए, चूंकि 2022 का चुनाव भी करीब है उत्तर प्रदेश में, और हम ये भी जानने आए थे आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि चूंकि पूरब का ऑक्सफोर्ड और यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से उत्तर भारत के छात्र उपस्थित रहते हैं, तो 2022 का चुनाव है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ स्थगित है। इस पर कहीं ना कहीं ये 2022 के चुनाव से पहले क्या छात्रों के मन में है कि सरकार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ बहाल करना चाहिए? देखिए, जो सरकार है वर्तमान की, ये सरकार छात्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, जितने भी लोग हैं सबके विरोधी, यहाँ तक कि प्रकृति विरोधी है। लेकिन हाँ, देखिए संघ का जो मुद्दा है देखिए, छात्र संघ का जो मुद्दा 2018 में चुनाव हुआ हमारा, लेकिन 2018 के बाद 2019 में इनका आता है कि हम यहाँ पे BDC और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कराएंगे, मतलब सो कॉल्ड छात्र परिषद। लेकिन हम लोगों ने उसको पूरी तरह से नकारा और हम लोगों ने कहा यहाँ पर छात्र संघ होगा, क्योंकि छात्र संघ किसी व्यक्ति के विकास के लिए एक संपूर्ण, एक महत्वपूर्ण, एक अच्छी नर्सरी है। छात्र संघ से एक अच्छे व्यक्तित्व का उद्धार होता है, व्यक्तित्व का पैदावार होता है। तो उस कोख को जिस प्रकार से इन लोगों ने दमन किया है, ये कतई न्याय संगत नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मायावती सरकार में छात्र संघ बंद हुआ था, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है राज्य विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी बीच में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, जब शपथ लेते हैं, शपथ लेने के तत्काल कहते हैं कि अगर सभी प्रदेश के छात्र संघों के ताला नहीं खुले तो प्रोफेसरों की ग्रांट रोक दी जाएगी, क्योंकि वो छात्रों के हितैषी सरकार थी, महिलाओं की हितैषी सरकार थी, नौजवान को हितैषी सरकार थी। ये जो वर्तमान की सरकार है, ये छात्र संघ का ताला बंद करके ये चाहती है कि जिनके जो लोग मतलब रियासत मतलब मिलती रहे, आगे नेता का बेटा नेता बने। देखिए जहां तक सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का राजनीति में नहीं प्रशासन में हर जगह बोलबाला रहा है। यहां से लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक और कई, मैं पूर्व नाम लेना चाहूंगा, शिखा चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो ये सारे लोग इधर छात्र राजनीति की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। तो आपका सीधा सीधा सरकार पर आरोप है कि कहीं ना कहीं जो गांव, किसान और गरीब का लड़का भी विश्वविद्यालय की राजनीति से आकर राजनीति के ऊपरी शिखर तक जाता है, उसे रोकने का षड्यंत्र है मौजूदा सरकार के द्वारा। आप मेरे पास आए माइक लेकर के, मैं ना किसी बड़े परिवार से आता हूँ, ना आपने मेरा नाम कहीं सुना होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए, यहाँ का गरीब परिवार का पगडंडियों से आना वाला छात्र नौजवान यहाँ पर छात्र राजनीति कर रहा है, जिसके चलते क्या होता है, मीडिया आती है, उनसे पूछती है, एक बड़ा चेहरा देश की राजनीति में एक अच्छा पैदा करता है। तो ये वर्तमान की जो जिस प्रकार जो छात्र संघ बंद किया गया है, ये चाहते हैं नेता का बेटा नेता बने, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। तो हम बता देना चाहते हैं कि रियासत तय नहीं करती सियासत कौन करेगा, ये उड़ान तय करती है कि आसमान किसका होगा। इन सब जज्बातों के साथ हम लोग लगातार आंदोलनरत है और 510 दिनों से हमारा छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार से किसानों की जीत हुई, छात्रों की जीत हुई, एक बार फिर से छात्रों की जीत होगी, हमारा छात्र संघ भी बहाल होगा और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है वो हमने छात्र संघ लेकर। तो देखिए, ये थे छात्र संघ के हमारे छात्र, जिनकी मांग है कि सरकार को छात्र राजनीति
को फिर से शुरू करना होगा इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ताकि वह जो गांव गरीब और सामान्य वर्ग का छात्र भी है वह भी देश के शीर्षक पदों पर राजनीति में भी आगे आए। मैं यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2022 का जो चुनाव है, वर्तमान सरकार को लेकर छात्र की क्या राय है? 2022 में जो सरकार अभी तक काम की है, तो आपको क्या लगता है, छात्र हित में या देश हित में या प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का ग्राफ सही रहा, या फिर 2022 में इस सरकार से इतर किसी और को आप लोग मौका देने जा रहे हैं? आपने जो धरना किया और आज आपको जीत मिली है, आगे आपको क्या लगता है कि जो गांधीवादी तरीका ही आपको आगे छात्र संघ या अन्य मुद्दों पर आगे जीत दिलाएगा? बिल्कुल, अहिंसा के ही हम पुजारी हैं और संविधान हमें कहता है कि आप कभी भी आंदोलन करिए, चाहे अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठिए, तो अहिंसा का ही रास्ता चुनिए। अहिंसा वो रास्ता है जो बड़ी से बड़ी तानाशाही हुकूमत के गुरूर को तोड़ देता है। इनका भी गुरूर था, हम लोग लगातार 2 महीने से कर रहे थे, फिर हम लोग आए अपने आप में। हम लोग देखिए, आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाएं, आप स्वयं को नुकसान पहुँचाएंगे तो आंदोलन खुद बहुत बड़ा मजबूत है। एक प्रश्न और मैं आपसे लोगों से जानना चाहता हूं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल सचिव वो नृपेंद्र मिश्रा इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, और क्या कारण हो जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत से लोग पढ़ते हैं, अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, और विश्वविद्यालय का छात्र जो वर्तमान छात्रों के लिए ना तो कोई प्रयास होता है, महत्वपूर्ण पदों पर होने के बाद वही विश्वविद्यालय का निकला छात्र पहले विश्वविद्यालय में तो छात्रों की आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद प्रायः आवाज़ें बंद हो जाती है, इसका क्या कारण है? सर वही नहीं, अभी हमारे जिस छात्रावास में रहता हूँ हॉलैंड हॉल में, अभी अंकित राजपूत सर है, उनका जो मन की बात आता है, उनकी मन की बात की पूरी एडिटिंग और राइटिंग जितनी होती है और उसका मतलब भाषण का जितना भी पैराग्राफ लिखना चढ़ना होता है, वही अंकित सर राजपूत भी करते हैं। अभी वो लंदन ऑक्सफोर्ड कोई अमेरिका से कोई अवार्ड चुन के लेके आए थे। तो इलाहाबाद अभी वर्तमान में भी देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के हुनरबाज छात्र नौजवान निकल के अभी भी काम कर रहे हैं, और इलाहाबाद भी ऐसी चाका है कि यहाँ से हमेशा हुनर और प्रतिभा के लोग निकले हैं, अपना डंका मजवाए हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे कहने के बाद हमको कोई तय शर्म नहीं है कि यहाँ जो गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए उसके खोखले लोग दीमक की तरह चाट कर खाल के ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ प्रोफेसर की कमी हो चुकी है, यहाँ छात्र अब आने वाले नहीं है, NIF की रैंकिंग गिर गई है, छात्र यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ मुंह रुख नहीं मोड़ करता है। या प्रयागराज या इलाहाबाद ये पूरे उत्तर प्रदेश की एक शैक्षणिक राजधानी है, शैक्षणिक राजधानी है, मानसिक राजधानी है, बौद्धिक राजधानी है। यहाँ बच्चे आते हैं, आप सपना लेके आते हैं, हुनर अपना लेके आते हैं और ढलते हैं, निखारते हैं, और इस देश ही नहीं पूरे विश्व को दशा और दिशा देने का काम करते हैं। अच्छा, आपका नाम और रहने वाले कहाँ से हैं मूल रूप से? सर मैं कुशीनगर से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और छात्र राजनीति करता हूँ समाजवादी छात्र सभा से। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई समाजवादी छात्र सभा, उससे मैं राजनीति करता हूँ। अभी हम लोग आपने देखा ही मनोनयन से जब हमने जीता। देखिए ये छात्र समाजवादी छात्र सभा से हैं, लेकिन इनका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार ने कहीं न कहीं युवाओं की मांगों को, युवाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। और भी छात्र मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि 2022 का जो चुनाव है, सवाल पूछे थे ना कि ध्यान क्यों नहीं देते? अच्छा छात्र, मैंने एक सवाल इससे पहले पूर्व छात्र से पूछा था कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र महत्वपूर्ण पदों पर जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर वो राजनीति में, और ऐसा क्या होता है कि इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की जो समस्या है, जैसे यहाँ से छात्र रहे मदन मोहन मालवीय, उन्होंने तो यहाँ पे हिंदू हॉस्टल भी दिया, बनारस में एक BHU हिंदू विश्वविद्यालय दिया, लेकिन तमाम फिर जब इधर 90 से इधर के दौर की बात आती है छात्र राजनीति में, तो अब जो लोग निकलते हैं वो लोग यहाँ की समस्याओं पर नहीं ध्यान देते, और यह परंपरा अभी भी हो सकता है। आगे आप लोग भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, अब आगे आप लोग आने वाले नई पीढ़ी के लोगों के लिए क्या करेंगे, इसी पर हमारा सवाल है आपसे। देखिए, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन इसका एकमात्र कारण है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गांव से जुड़ा हुआ छात्र आता है, और यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के अंडर ही वो लोग काम करते हैं। तो जैसे कि वो लोग दान देने का काम, अभी आप देख सकते हैं अमेरिका में हमारे एक सीनियर सर 9 करोड़ रुपए तक दान देने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार ने उस पर रोक लगाया, उसकी जांच करवाई, क्योंकि सरकार सोचती है कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर समस्त
छात्रों की आम गरीब नौजवान, आम गरीब एवं बड़े ऊंचे दबले कुचले सबका सहयोग रहता है। तो सरकार सोचती है कि शिक्षा अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सही तरीके से दी जाएगी तो हमारे देश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनको डर लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का पोषण सही तरीके से हो जाएगा तो सिंहासन हिल जाएगा, और जैसे 7-8 प्रधानमंत्री निकले हैं वैसे लगातार यहाँ से प्रधानमंत्री निकलते चले जाएंगे। यही डर है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ छात्र अगर पढ़ेगा तो सीधे सवाल करेगा सत्ता से, इसीलिए सत्ता लगातार इसको नस्तानाबूद करने का प्रयास। आपका परिचय सर? मेरा परिचय ऋषि यादव नाम है मेरा। तो देखिए ये थे ऋषि यादव, ये भी समाजवादी छात्र सभा के हैं। इस खबर से आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में एक ऐसा धड़ा है जो विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति को लेकर सरकार को युवाओं को मौका देने के मामले में, जहां पर युवाओं की आवाज़ सुनी जानी है लोकतांत्रिक तरीके से, इस पे कहीं ना कहीं सरकार से उसकी शिकायत बनी हुई है। और इस हम खबर के द्वारा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और एक छात्रों का धड़ा यहाँ के क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं इस छात्र राजनीति में 2022 में सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड पर उनकी क्या राय है, उसको देखने के लिए इसी खबर पर बने रहें आगे। विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के सामने ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि 2022 में अभी चुनाव हो रहा है, आज प्रधानमंत्री खुद इसकी कमान बनारस में संभाले हैं। अभी हम लोग उनका स्पीच देखे जिसमें बनारस की अस्मिता और संस्कृति और गौरव को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही जा रही हैं। उन्होंने अभी कहा है कि बनारस में जो है रस निकल रहा है, और यहाँ तक कि औरंगजेब और शिवाजी तक बात आ गई। अभी स्पीच में तुरंत हुआ होगा 5 मिनट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला ये कभी विश्वविद्यालय, आज यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं 2022 में जो सरकार चल रही है उस सरकार के कामकाज और तरीके से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपका जो है स्वागत करता हूँ छात्र संघ की प्राचीन पे। उसके बाद अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मोहम्मद सैफ, प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी छात्र सभा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की। आपने जैसा कि दूसरी बात हमसे कही कि माननीय मोदी जी जो है उत्तर प्रदेश के बनारस में आए हुए हैं और मंदिर का लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर और 2014 के बाद से केंद्र के अंदर जो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को धर्म को भाषा के नाम पर, वस्त्र के नाम पर बांटने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, देश के नौजवानों को जब अपना हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान सड़कों पर आता है, अपनी बात रखने का प्रयास करता है, तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं, उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं, किसानों के साथ अन्याय किया जाता है। सरेआम इनके केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो अमित शाह जी के साथ चलने का काम करते हैं, उनके बेटे अपनी गाड़ी से, अपनी फॉर्चुनर और अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से जो है किसानों को रौंद करके ये बताते हैं कि देखो उत्तर प्रदेश में रहना है या देश में रहना है तो केवल संविधान से बड़ा भी भारतीय जनता पार्टी, संविधान से बड़ी है, कोर्ट से बड़ी है, हर चीज़ से बड़ी भारतीय जनता पार्टी ये दथाने का काम करते हैं। और माननीय अमित शाह जी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जो व्यक्ति रहेगा उसके पास इतना अधिकार है कि वो सरेआम हत्या कर देता है किसानों की, और उसके बाद मंच पर खड़े होकर के अमित शाह जी के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाता है। ये इस देश का कानून व्यवस्था है। अच्छा, ये ठीक है, आप प्रसपा से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक प्रश्नों पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सटीक उत्तर आप दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप मुस्लिम समाज से हैं, अगर हम चूँकि वैसे विश्वविद्यालय की राजनीति में भी जाति बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय राजनीति में जाति, अंतिम समय में जाति और धर्म भी एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सरकार के भविष्य को लेकर। तो और अब हो भी रही है, तमाम भाषणों में आप देख सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आप प्रसपा से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में जो युवा मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो क्या सोचता है, किन मुद्दों पर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, या फिर ओवैसी जी भी काफ़ी सक्रियता में हैं, तो जो मुस्लिम युवा है वो किस मुद्दे पर अपना वोट करना चाहेगा 2022 में? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि मुस्लिम युवा शब्द का प्रयोग आपने किया। ये आम नौजवानों की बात करिएगा, अपने को हटा के। मैं कहना चाहता हूं कि जो नौजवान होता है
वो मंदिर और मस्जिद बाद में जाता है, पहले उसको रोज़गार की ज़रूरत होती है, रोज़गार की आवश्यकता होती है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर वालों को चलाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि मुस्लिम नौजवानों का रुख किधर होगा। ओवैसी जी भी आ रहे हैं, अखिलेश जी भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रहे हैं, तमाम तरीके के खोखले वादे करने के भी तमाम पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान निश्चित रूप से देख रहा है कि 2017 के बाद से योगी जी ने जिस तरीके से ये कहा कि जो लड़के पढ़ चुके हैं वो जाकर के पकौड़ा तलें, और पकौड़ा तलवाने के बाद भी ग्रेजुएशन और MBA करने वाले लड़कों से करवाने का जो काम किया, छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाने का जो काम किया, उसके बाद ये कहा जा सकता है और ये निश्चित रूप से कि 2022 में जो चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश का नौजवान उन लाठियों को याद रखेगा, उन आंसुओं को याद रखेगा और उसको देख करके वोट देने का काम करेगा। देखिए, योगी जी ने तो कहा कि हमारे पास शिक्षकों के पद निकले, अभी टीटी रद्द हुई, इस पर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन उसके पहले पूर्ववर्ती में बड़ी बड़ी बातों में उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो योग्य नौजवान ही नहीं है, कुछ सीटें GIC में खाली रह गई। और उसके बाद जिस तरह से टीटी में परीक्षा हुई, सरकार तो कह रही कि हमने पारदर्शी परीक्षा को देखते हुए हमें जैसे ही पेपर आउट की खबर मिली और हमने परीक्षा को निरस्त कर दिया। इस पर युवाओं की क्या राय है कि सरकार की यह साफ छवि वाला काम था, या फिर सरकार कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं लटकी हुई उनको रोकने का भी काम किया है इसके माध्यम से? मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से बनी है 17 के बाद से कई पेपर, ये पहली बार नहीं हुआ था टेट के पेपर जो है परीक्षा रद्द हुई है या इसके पेपर आउट हुए हैं। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि वो अपने पेपरों को संभाल के रख सके? और जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि वो अपने पेपरों को संभाल के रख सके तो उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे संभालेगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कैसे संभालेगी, उनके भविष्य को कैसे बेहतर करेगी? आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पास योग्यता नहीं है, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन ने समय आने पर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के प्रदेश की दिशा और दशा तय करने का काम किया है। बड़े बड़े जो है राजनेता इसी छात्र संघ की प्राचीन से निकले हैं। कहाँ योग्यता नहीं है? आप बताइए कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास कौन सी योग्यता है जिसके बल पर आप जो है मुख्यमंत्री बन करके टहल रहे हैं? जी, उनका तो 2022 में अब जनता तय करेगी क्या होना है। मैं एक प्रश्न और जानना चाहता हूं छात्र मुद्दे पर, चूंकि मैं काफ़ी दिन से उत्सुक था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से के छात्रों से बात करूं, तो छात्र संघ मुद्दे पर एक ही खबर प्रचारित की जाती है सरकार की तरफ से कि छात्र राजनीति में अपराधीकरण हो गया है, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं हॉस्टलों में, डेलीगेसियों में और विश्वविद्यालय के अंदर आए दिन जो विवाद है, चूँकि मैं भी विश्वविद्यालय में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं यही आसपास रह के तैयारी किया हूँ, यहाँ पे पढ़ा हूँ, और मुझे जो चीज़ जानने को मिली प्रायः, तो लोगों ने कहा कि सन 80-90 का दौर था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 11-11 बजे रात तक किताबें खुली रहती थी जो है, और लोग किताबों पर और देश के विधि विधान पर चर्चा करते थे। एक दौर ऐसा था, और आज एक दौर ऐसा है कि जब छात्र राजनीति के इस आपराधिकरण के कारण विश्वविद्यालय की पढ़ाई धूमिल हुई है, तो आम छात्र इस पर क्या सोचता है इस बिंदु पर? सर, मैं इस बात के लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है सबसे बड़ी केवल और केवल मानसिकता की बात है। जो यहाँ के अभी कुलपति महोदया आई हैं, उनकी सबसे बड़ी मानसिकता ये है कि वो इस यूनियन से जितने लोग निकल चुके हैं अभी तक, और जितने अभी यहाँ पे हम लोग जो हैं बतौर यहाँ पे जो है अभी ग्रेजुएशन के छात्र हैं और राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ से उनको ये सब लोग गुंडे बवाली लगते हैं, और ये उसका कारण बस उनकी केवल कुंठित मानसिकता है। अच्छा, पहले से ही लोग इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं छात्र राजनीति मतलब उद्दंडता, अनुशासनहीनता, इस तरह से ट्रीट होता है छात्रों के साथ। और बाकी उनको ये नहीं पता है कि यहाँ से कितने लोग निकले हैं आज तक, कौन कौन सी महान हस्तियाँ यहाँ से निकली हैं, और जो है यहाँ इस जो है छात्र संघ से बस उनको यही समस्या है कि यहाँ से कोई जो है शिक्षित छात्र संघ का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जो भी पदाधिकारी निकलता है। क्या आप किसी पार्टिकुलर दल से जुड़े हैं या आप स्वतंत्र हैं? नहीं सर, अभी सर मैं समाजवादी छात्र सभा का जो है सर। अच्छा, यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर समाजवादी छात्र सभा से ही जुड़े लोग हैं। नहीं, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय का आम छात्र है वो चाहता है कि यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था सुधरे, और इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जो खाली पद हैं उनमें नियुक्ति करे, और उसके बाद ही पढ़ाई और छात्रों की जो मूल। जी बताइए। देखिए, अपराधी गतिविधि जो बताना छात्र संघ को, ये निराधार है एकदम। जितने भी हत्याएं हुई हैं यहाँ, मान लीजिए जो भी हुआ है, वो जो है कोई भी छात्र नेता नहीं रहा है, ना छात्र संघ का पदाधिकारी रहा है। मैं मीडिया के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चुनाव लड़ने वाले कुछ छात्र थे, मैं जैसे सुमित वगैरह मैं था उस दिन, मैं विश्वविद्यालय के आसपास ही हम लोग रह के तैयारी करते थे। चुनाव लड़के यहाँ से निकल गए, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, छात्र संघ का जो अध्यक्ष होता है वो आजीवन सदस्य होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। चुनाव लड़ने के बाद कोई हार गया व्यक्ति यहाँ से पढ़ा पास हो गया, अपराधी बन जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देन थोड़ी है। अब आप ये समझिए, आपने कहा 11-11 बजे तक पन्ने खुले रहते हैं,
आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म, आप मीडिया पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। आप किसी दिन 11, 12, 1 बजे रात को कैंपस के भीतर चलिए और यहाँ से लेकर प्रॉक्टर ऑफिस से DSW से घूम के आइए, आपको अनेक छात्र किताब पलटने वाले मिलेंगे। और अभी हमको कहा जा रहा हम गुंडे हैं, 5 से 10 दिनों से यहीं पे छात्र आंदोलनरत हैं, एक विश्वविद्यालय का एक पत्ता तक नहीं हिला है। लड़के गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन करके अपनी फीस को माफ़ करवाएं, उसने फीस को माफ़ नहीं किया गया। पूर्णतः 15,000 पूर्णतः माफ़ होना चाहिए, 5,000 रुपये का लॉलीपॉप दिया गया है। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो 5,000 रुपया लगा है वो भी सब छात्र नहीं देंगे, उसमें आप नामेवाली बनाए, जो रहा है वो लड़का देगा ना, सब थोड़ी रहे जो 5,000 रुपये देंगे। और इनके पास कोई डाटा नहीं है उसका। कहाँ हम कहाँ गुंडाई कर रहे हैं? यहाँ पे लड़के रह के इंटर स्टॉप कर रहे हैं, LLM पास कर रहे हैं। यहाँ पे लड़के रह के जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम जो बनता है इन्हें यही बनाते हैं, नंबर यही देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वालिफाई करके फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लेते हैं। कहाँ गुंडाई कर रहे हैं? देखिए, छात्रों की बातचीत से ये पता चला हमें कि कहीं ना कहीं जो धारणा पेपरों में या कहीं प्रचारित की जाती है, छात्रों का सीधा आरोप है, कहीं ना कहीं ये कहकर छात्र राजनीति की या छात्रों की आवाज़ दबाई जाती है। छात्र यहाँ पढ़ाई होती है आज भी, लेकिन विश्वविद्यालय की जो छवि है कहीं ना कहीं से उसको धूमिल करके और छात्रों की आवाज़ दबाकर विश्वविद्यालय को के माहौल को ख़राब करके छात्रों को बोलने की आज़ादी, छात्रों के राजनीतिक और छात्रों के अन्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ एक तरह से कहिए छात्रों का सीधा आरोप है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, कि यहाँ पर छात्र अपराधीकरण के कारण यहाँ पे ना तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई या ना उतना अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है डेलीगेसियों में। लेकिन आम छात्र जो है पढ़ना चाहता है, वो राजनीति में भी जाना चाहता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी धुरी है जो आप उससे निकलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके जीवन के चारों ओर एक घड़ी की सुई की तरह राजनीति हर जगह है और स्वच्छ राजनीति विश्वविद्यालय राजनीति से निकलती है। आज की रिपोर्ट में हमने बस यही देखा और हम आपसे कहेंगे कि शेयर करिए, लाइक करिए। मैं कृष्णानंद शुक्ला अपने साथी कैमरामैन अनुज प्रजापति के साथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।